स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। और ये जो चैप्टर है कंप्यूटर है, यानी कि सबको मालूम जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हर बार कंप्यूटर से जुड़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको भी यहाँ पे कंप्यूटर का अपन पढ़ रहे थे, एक क्लास कंप्लीट भी कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर का, सेकंड क्लास है। और कंप्यूटर के परिचय में सारी चीज पढ़ ली तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में मॉनिटर का काम क्या है, कीबोर्ड का काम क्या है, माउस का काम क्या है, प्रिंटर का, हार्ड डिस्क का, उसी प्रकार यूपीएस, हेडफोन, पेन ड्राइव, स्पीकर, सीपीयू, ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर थे। अब हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ रहे थे कि आगे कंप्यूटर के गुण कौन कौन से हैं, ये भी पढ़ लिए थे। गुण के बाद कंप्यूटर की सीमाएं आज पढ़ना है। लिमिट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की क्या क्या लिमिट्स हैं। फिर आगे चल के जो आता जाएगा जैसे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, सभी पार्टों का काम, जैसे कीबोर्ड का काम क्या है, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें आप लोगों से पूछा जाएगा। आइए सबसे पहले आज पढ़ लेते हैं कंप्यूटर की सीमाएं, यानी जो कंप्यूटर्स की लिमिट्स हैं, कौन कौन सी लिमिट्स हैं, क्या क्या कंप्यूटर कर सकता है। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे नेक्स्ट क्लास आएगी तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचेगा। अब आते हैं कंप्यूटर की सीमाएं देखते हैं। कंप्यूटर की सीमाएं जो है, बोल रहा है कि मशीन को अपनी कुछ सीमाएं होती हैं जो उस स्तर पर उसकी अक्षमता की घोतक होती हैं। यहाँ पर कंप्यूटर की सीमाएं बहुत प्रकार की, यानी निम्न प्रकार की हैं। पहला देखा जाए बुद्धिहीन, यानी कंप्यूटर बुद्धिहीन भी होता है। नो आईक्यू, कंप्यूटर एक मशीन है, जैसे सबको मालूम कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन है जिसमें स्वयं सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर केवल दिए गए निर्देश के आधार पर ही कार्य करता है। भाई कंप्यूटर तो बुद्धिहीन होता है, मगर कंप्यूटर यदि ऑफिस में रखा है, आपके घर पे रखा है, तो स्वयं काम नहीं करता। जो आप उससे काम लोगे वही आपको काम करके देगा। जैसे कि आपने कुछ सर्च किया, कुछ उसमें आप काम कर रहे हो, एक्सेल में, वर्ड में, टाइपिंग में कुछ जोड़ घटाने का काम कर रहे हो, तभी वो काम करेगा। ये सोचो कंप्यूटर रखा हुआ है, वो स्वयं सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये काम वो नहीं करता। जिसमें से स्वयं सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, कंप्यूटर केवल दिए गए निर्देशों के आधार पर ही कार्य करता है। जो आप इनपुट के आधार पर जो निर्देश दोगे वही काम कंप्यूटर करता है। सेकंड नंबर है मूल्यवान। मूल्यवान माने एक्सपेंसेस, यानी कंप्यूटर मूल्यवान भी होता है, कीमती होता है। जैसा कि सबको मालूम है कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर होते हैं, काफी महंगे होते हैं, मूल्यवान होते हैं। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर डलवाने जाते हो तो जो सॉफ्टवेयर डालता है तो 1500, 2000, 4000 के सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है कौन से लेवल का सॉफ्टवेयर डलवा रहे हो, उसके आधार पर ही कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं। किस फील्ड का सॉफ्टवेयर है उसके सॉफ्टवेयर भी महंगे आते हैं, उसके हार्डवेयर भी महंगे आते हैं। तो वही बोला है कि कंप्यूटर की सारी चीजें महंगी भी आती हैं। फिर इसके बाद है विद्युत पर निर्भर। तीसरा नंबर है विद्युत पर निर्भर, यानी डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर एक यांत्रिक मशीन है जिस कारण कंप्यूटर को क्रियाशील करने के लिए विद्युत अनिवार्य है। विद्युत के अभाव में कंप्यूटर एक डिब्बे के समान होता है, यानी बिजली ना रहे उसमें से आप बैटरी का यूज ना करोगे तो कंप्यूटर एक डब्बा का सामान रखा रहेगा। कंप्यूटर बिना बिजली के नहीं चलता। जैसे सबको मालूम है कि लाइट है तभी हमारा कंप्यूटर चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। वही बोला है कंप्यूटर एक यांत्रिक मशीन है जिस कारण कंप्यूटर को क्रियाशील करने के लिए विद्युतीय अनिवार्य है, बिजली अनिवार्य है। विद्युत न रहने पर कंप्यूटर एक डिब्बे के समान रखा रहेगा। सबको मालूम है कंप्यूटर बिना बिजली के नहीं चलता। आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इसमें से बैटरी रहती है, बैटरी हम लोग चार्ज करते हैं तभी वो चलता है। उसी प्रकार कंप्यूटर को बिजली की आवश्यकता पड़ती है चलाने के लिए, अन्यथा वो डिब्बा के समान रहेगा। वायरस से प्रभाव भी है। इफेक्ट फॉर वायरस, कोई भी वायरस कंप्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करके उसमें संग्रहित सूचना तथा निर्देश को नष्ट कर सकता है। सबने आजकल नाम सुने होंगे वायरस। भाई कंप्यूटर वगैरह में वायरस भी बहुत होते हैं। भाई आप देखे होंगे वायरस से कंप्यूटर पे आ जाता है, आपके लैपटॉप पे आ जाता है, आपके मोबाइल में वायरस आ जाता है। कंप्यूटर जो
चलने की स्पीड होती है, काम करने की स्पीड हो जाती है, स्लो हो जाती है। और आखिरी में बहुत दिनों यदि हम वायरस को नहीं हटवाते हैं, वायरस को हम रखे रहते हैं कंप्यूटर में, कुछ दिनों बाद हमारा कंप्यूटर भी खराब हो जाता है। वायरस इतना भर जाता है कि उसमें वायरस आ जाते हैं कि आगे चल के कंप्यूटर हमारा काम करना ही बंद कर देता है। तो ये कमियां होती हैं जो कि अपने कंप्यूटर की सीमियां हैं, जो अपन बोल सकते हैं कि कंप्यूटर तो बुद्धिहीन होता है, मूल्यवान होता है, विद्युत पर निर्भर होता है, वायरस से प्रभावित होता है। तो ये सारे कंप्यूटर के इफेक्ट हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होने पर ही काम होता है। अब आते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का देखा जाए कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन है, कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं किस प्रकार के होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो इनपुट के रूप में डाटा या आंकड़ों के अतिरिक्त कोई गुणावाचक सूचना लेते हैं और आउटपुट भी गुणावाचक ही प्रदान करते हैं। जो एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो इनपुट के रूप में डाटा या आंकड़ों के अलावा कोई भी गुणवाचक सूचना लेते हैं और आउटपुट भी गुणवाचक ही प्रदान करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी जोड़ घटाना का काम करते हैं, उसमें भी भाई कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ता है, तभी तो आउटपुट में हमें देगा। अब जो इनपुट में देंगे वही आउटपुट भी देता है। जैसे एनालॉग कंप्यूटर इनपुट के रूप में ऐसे डाटा ग्रहण करते हैं जिन्हें लगातार नापा जा सके, जैसे तापमान, दबाव, आयतन, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, गति, त्वरण, वजन, ये सारे कंप्यूटर का काम कर सकता है। कंप्यूटर इनपुट के रूप में डाटा ग्रहण करता है, फिर आउटपुट देता है। जैसे टेम्परेचर मैंने लिखा उसमें कि आज का टेम्परेचर कितना है, तो हमें आउटपुट में कंप्यूटर बता देगा। आज का जो टेम्परेचर है किसमें बताना, डिग्री सेल्सियस में, टाइम बता सकता है, वोल्टेज बता सकता है। आजकल हम लोग सारे काम कंप्यूटराइज हो गए, हमें वोल्टेज को मेजर करना है, हम लोग कंप्यूटराइज मेजर कर सकते हैं। तापमान करना है, कोई चीज की स्पीड, गति मापना है, तो उसमें कंप्यूटर से मेजर कर सकते हैं। त्वरण नापना है, हम लोग कंप्यूटर से नाप सकते हैं। तो ये आता है एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत। एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आप ये सारे काम आसानी से कर सकते हो। सेकंड नंबर है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में ये इनपुट के रूप में संख्याएं आंकड़े देता है। अब जो डिजिटल कंप्यूटर आ गए हैं, जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, हम लोग उसमें से इनपुट के रूप में क्या देते हैं? संख्याएं देते हैं। संख्या देते हैं जहां उन पर अंकगणितीय क्रियाएं की जाती है तथा आउटपुट के रूप में हमें यह आंकड़े ही प्रदान करते हैं। जब हम कोई भी चीज एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर में कोई भी संख्या टाइप करते हैं, अब वो हमें संख्या को जोड़कर या घटाकर, माइनस कर, प्लस करके जो भी देता है, तो हमें आउटपुट में संख्या का ही मेजर करके देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनके लिए प्रत्येक सूचना को अंकों में बदला जा सकता है, इस कारण इनकी शुद्धता भी अधिक होती है। इन कंप्यूटरों का प्रयोग वैज्ञानिक तथा व्यापारिक सभी प्रकार के कार्यों में किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि। भाई जो आजकल डिजिटल कंप्यूटर हो गए, हम लोग सभी प्रकार के काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं, लैपटॉप में भी कर सकते हैं। सभी जगह ये जो डिजिटल कंप्यूटर होता है आजकल यूज हम लोग कर रहे हैं। फिर तीसरा नंबर हाइब्रिड कंप्यूटर। ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, ये बहुत प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। अब आ जाए हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में जो है कि ये कंप्यूटर एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर को मिले जुले रूप में होते हैं। मतलब जो हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़े थे और एनालॉग जो कंप्यूटर पढ़े हैं, उन दोनों से मिलजुल कर ये काम करते हैं, जिसका नाम हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। इनमें इनपुट के रूप में हम लोग प्राप्त होने वाली कोई भी सूचना लगातार आंकड़ों में बदल कर दिखाई जाती है तथा आउटपुट एनालॉग के साथ साथ डिजिटल भी होता है। ऐसे कंप्यूटरों का उपयोग कारखाना, मशीन आदि में बड़ी संख्या में किया जाता है, जैसे ईसीजी और डायलिसिस मशीन। भाई जो हाइब्रिड कंप्यूटर आए हैं, इसमें से एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का काम होता है कि दोनों का मिलते जुलते काम
अभी जो हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है तो हम लोग कंप्यूटर का उपयोग कारखाना मशीन में करते हैं। सबसे ज्यादा संख्या में ईसीजी जो होता है और डायलिसिस जो होती है, इन जगह पे हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करते हैं। सेकंड नंबर है कि आकार एवं क्षमता के आधार पर देखा जाए कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कि कितने आकार का होता है, तो कौन से कंप्यूटर की क्षमता ज्यादा होती है, अपन लगातार पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले आ गया है कि माइक्रो कंप्यूटर। भाई जो माइक्रो कंप्यूटर है तो ये कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ये कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के साथ इनपुट आउटपुट स्टोरेज उपकरण यानी स्टोरेज डिवाइस जोड़कर तैयार किए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो का मतलब भी होता है छोटा, सूक्ष्म। ये कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं और माइक्रो प्रोसेसर के साथ इनपुट आउटपुट स्टोरेज उपकरण जोड़कर तैयार कर सकते हैं। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्कटॉप पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता है। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। भाई ये छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं, हम लोग इनको डेस्कटॉप पर सरलतापूर्वक रख सकते हैं। इनको क्या कहते हैं दूसरे भाषा में ऑन ए चिप भी कहा जाता है। इन कंप्यूटरों का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इनका उपयोग कम से हम लोग व्यवसाय में करते हैं, चिकित्सा के रूप में करते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग इन्हीं फील्डों में इनको माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं। ये चीजें सिर्फ आपको रटना नहीं है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर पढ़िए, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानिए, छोटा कंप्यूटर होता है, इसका उपयोग हम लोग व्यवसाय के रूप में चिकित्सा के रूप में करते हैं यूज। आपको रटना नहीं कोई भी चीज, बस ये मालूम होता है होना चाहिए कि यदि साइज के आकार पर देखा जाए तो सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर होता है। उसके बाद सेकंड नंबर आ जाता है भाई मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा आ जाता है मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में माइक्रो कंप्यूटर से कुछ बड़े और क्षमता में बहुत अधिक होती है। ठीक, मिनी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आकार में माइक्रो कंप्यूटर से कुछ बड़े होते हैं और क्षमता में देखा जाए तो बहुत अधिक होते हैं। इन पर एक साथ कई लोग कार्य कर सकते हैं और एक साथ कितने भी प्रोग्राम चला सकते हैं। इनका उपयोग प्राय छोटी और मध्यम स्तर की कंपनियां करती हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या था? छोटा कंप्यूटर था, उसको हम लोग केवल एक लोग यूज करते थे। आप उससे थोड़ा सेकंड नंबर जो कंप्यूटर आया मिनी कंप्यूटर आया। अब मिनी कंप्यूटर ये कह रहा है कि हम माइक्रो कंप्यूटर से बड़े हैं और हमारे साथ 4 लोग भी काम कर सकते हैं कंप्यूटर में। और इन कंप्यूटर को जो प्रोग्राम होते हैं हम लोग व्यवसाय के रूप में फैक्ट्रियों पे, सबसे ज्यादा कंपनियों में बड़ी स्तर में कर सकते हैं। अब आया सेकंड नंबर मिनी कंप्यूटर। फिर तीसरा नंबर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर अब बोलता है कि ये कंप्यूटर आकार में मिनी कंप्यूटर से काफी बड़े और क्षमता में भी बहुत अधिक होते हैं। मेन फ्रेम को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता प्राय नोड का प्रयोग करता है। भाई आजकल जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, इन कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसको यूज करने के लिए नोड का यूज करता है। इन पर एक साथ सैकड़ों व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इन कंप्यूटरों के लिए एयर कंडीशनरिंग अनिवार्य है, जिससे तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहे। भाई क्या होता है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां पे एसी की आवश्यकता पड़ती है ताकि कम से कम 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बना रहे। बैंक में, कंपनियों में, सरकारी विभागों में एक सर्वर के रूप में इनका हम लोग उपयोग सबसे ज्यादा मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही करते हैं। फिर इसके बाद चौथा नंबर आता है सुपर कंप्यूटर। आप देखते हैं सुपर कंप्यूटर में क्या है कि ये कंप्यूटर आकार में विशाल यानी बड़े और गति में मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी सैकड़ों हजारों गुना तेज होते हैं। इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत आकार में भी बहुत बड़े होते हैं। इनमें समानांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग की क्षमता होती है, यानी पैरेलल में हम लोग यूज कर सकते हैं कि क्षमता इतनी होती है कि एक साथ 4 कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। कोई गणना हो अलग अलग चरणों में करने के अलावा इस प्रकार की एक साथ की जाती है कि कार्य जल्दी पूर्ण हो जाए। ठीक,
सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने में, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने, बड़ी वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध या खोज करने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। यानी देखा जाए सुपर कंप्यूटर सबसे विशाल होता है, इनका उपयोग भविष्यवाणी में वैज्ञानिक लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि क्षमता के आधार पर, आकार के आधार पर देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर मिला। माइक्रो कंप्यूटर छोटा कंप्यूटर था, फिर उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर मिलेगा। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा बड़ा है। मिनी कंप्यूटर के बाद मेनफ्रेम कंप्यूटर मिलेगा, यानी मिनी से बड़ा मेनफ्रेम कंप्यूटर हुआ। मेनफ्रेम कंप्यूटर से फिर बड़ा हो गया सुपर कंप्यूटर मिल गया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे छोटा कंप्यूटर कौन से है, माइक्रो कंप्यूटर हो गया। ये बड़ा कंप्यूटर देखा जाए सुपर कंप्यूटर हो गया। इस प्रकार की चीजें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। फिर देखा जाए इनपुट, कंप्यूटर के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अवयव कौन कौन से घटक, ठीक। पहला देखा जाए इनपुट डिवाइस होती है। अब इनपुट उपयोग करना का कार्य है कि हम अपनी भाषा में उन्हें जो भी डाटा या आदेश देते हैं उसे बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर अर्थात सीपीयू में भेज देता है। भाई आप इनपुट का मतलब ही होता है कोई भी चीज आप कंप्यूटर में इनपुट करते हो तभी तो वो आपको आउटपुट के रूप में देता है। इनपुट उपकरणों का कार्य यह है कि हम अपनी भाषा में उन्हें जो भी डाटा या आदेश देते हैं उसे बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर अर्थात सीपीयू में भेज देता है। भाई क्या होता है कि हम लोग कीबोर्ड हो गया, माउस के माध्यम से या आवाज के माध्यम से कुछ न कुछ उसको इनपुट देते हैं। अब कंप्यूटर क्या करता है कि सबसे पहले जो हम इनपुट दिया उसको बाइनरी भाषा में बदलकर सीपीयू में भेज देता है। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क या मेन भाग बोल सकते हैं, सीपीयू होता है। अब बोल रहा है कि यूजर द्वारा दिए गए डाटा को कंप्यूटर सिस्टम को उपलब्ध कराना, ये काम होता है। यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को प्राप्त करना तथा कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रूप में बदलना। आधुनिक कंप्यूटरों में कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पैड, स्कैनर, ऑप्टिकल रीडर आदि इनपुट के प्रचलित साधन होते हैं। प्रचलित साधन कौन से? कीबोर्ड हो गया, भाई कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है, माउस एक इनपुट डिवाइस होती है, ट्रैक बार एक इनपुट डिवाइस होती है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस होती है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस होती है, स्कैनर इनपुट होती है, ऑप्टिकल रीडर इनपुट होता है। ये सभी प्रकार के ये देखा जाए तो इनपुट डिवाइस है। अब आउटपुट देखा जाए, आउटपुट कौन कौन से होते हैं? आउटपुट उपकरण कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों, भाई आप तो कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट कर दिए, अब आपको जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर में कुछ न कुछ दिखाई देता है, वो आपको आउटपुट होता है। आउटपुट उपकरण कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को जो बाइनरी कोड में होते हैं हमारे लिए उचित संकेत या भाषा तथा चित्रों में बदलकर हमें उपलब्ध कराते हैं। किसी आउटपुट साधन द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। भाई आपने इनपुट देखा, कीबोर्ड इनपुट होता है, माउस इनपुट होता है, जॉयस्टिक इनपुट होती है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे इनपुट डिवाइस कौन सी, तो आपको मालूम होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है 4-5 चीजों में से, इनपुट डिवाइस इसमें से कौन है, तो आप बता सकते हो। उसी प्रकार आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइस में हम लोग पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम द्वारा दिए गए परिणाम को यूजर को दिखाना, कंप्यूटर ऑपरेटर को संकेत की जानकारी देना आउटपुट कहलाता है। आप इनपुट कोई भी चीज देते हो, आपको डिस्प्ले में दिखाई देता है, वो आउटपुट हुआ। इनपुट क्या होता है? जब कोई भी इंटर करते हो वो इनपुट होता है, जब आपको कुछ दिखाई देता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में स्टोर करना, किसी भी प्रकार की सूचना और संदेशों को तुरंत ही प्रदर्शित करना, ये आउटपुट होता है। भाई हमने कोई भी डाटा को पहले इनपुट दिए, अब आपको मालूम होना चाहिए इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ट्रैक बार होती है, जॉयस्टिक होती है, लाइट पेन होती है, स्कैनर होता है, ऑप्टिकल रीडर होती है। ये इनपुट डिवाइस, इनको चाहे तो आप लिख सकते हो कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। जब आपको डिस्प्ले में कोई चीज दिखता है, प्रिंट आउट आप जब निकालते हो आउटपुट हुआ, डिस्प्ले में आपको वीडियो दिखा आउटपुट हुआ, कोई भी मैटर आपने लिख के दिया वो आउटपुट हुआ। ये सारे आउटपुट में परिणाम, यानी जो इनपुट में देखते हो उसका रिजल्ट आपको आउटपुट में कंप्यूटर निकाल कर देता है, इतना समझ जाओ।
अब आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही वास्तविक कंप्यूटर है। भाई सब खेल किसका है? सीपीयू का ही पूरा खेल होता है। यही कंप्यूटर का मस्तिष्क और हृदय है। कंप्यूटर में किए जाने वाले सभी कार्य सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा ही होते हैं, सीपीयू द्वारा ही पूरे खेल होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के सीपीयू में एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दो महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बनती जो निम्न है। जो सीपीयू होता है, सीपीयू मेन दो भागों से मिलकर बनता है जो निम्न प्रकार के हैं। पहला है अंकगणितीय तथा लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म है। अब ये क्या है? यह एक यूनिट सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सारे काम अंकगणितीय का होता है। दो संख्याओं में यह बताना कि कौन सी छोटी या बड़ी है, दोनों बराबर करती है, ये काम एएलयू का होता है। यह कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिणाम से बनी होती है जिसमें एक ओर से कोई दो संख्याएं भेजने पर दूसरी ओर उनका योग, अंतर, गुणनफल या गुणभाग प्राप्त करता है। इसका काम है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इसका काम है एएलयू का काम होता है। इसमें सारी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती हैं। प्राप्त होने वाली संख्या तथा क्रियाओं के परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने या रखने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होती जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है। फिर आता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। इस भाग का कार्य होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों को कार्य पर नजर रखता है और उसमें परस्पर समन्वय बैठाने के लिए उचित आदेश भेजता है। सीयू को मतलब तो कंट्रोल यूनिट में सभी चीजों को कंट्रोल करके ये रखता है। इसका सबसे प्रमुख और पहला कार्य यह है कि हम जिस प्रोग्राम का पालन करना चाहते हैं उसे मेमोरी में से क्रम से पढ़कर उसका विश्लेषण, एनालिसिस करता और उसका पालन करता और किसी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर के सभी भागों को उचित निर्देश जारी करता है। भाई कंट्रोल करके सही काम करने के लिए निर्देश जारी करता है, जिसका काम होता है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। नेक्स्ट आता है मेमोरी यूनिट। कौन सी? मेमोरी यूनिट। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटर के मूल कार्यों में से एक अर्थात सूचना स्टोरेज, इंफॉर्मेशन स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है। इसके पास दो प्रकार की मेमोरी होती है। पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब जो प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी होती है, सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है और उसमें स्टोरेज द्वारा लगातार बढ़ती रहती है और उनका पालन करती है। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है, इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता प्राथमिक मेमोरी से ज्यादा होती है। यानी अब आपसे कोई पूछे मेमोरी कितने प्रकार की होती है, बता सकते हैं प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से जुड़ी होती है, सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से हटी रहती है। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक। फिर आता है हार्डवेयर पेरिफेरल। मतलब हार्डवेयर क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर के सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं तथा स्पर्श कर सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर के हार्डवेयर से नाम से जाना जाता है। ऐसे डिवाइस जिसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो हार्डवेयर डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस मेमोरी से मिलकर बने होते हैं। इनपुट आउटपुट के साधन तथा बाहरी स्टोरेज माध्यम को सम्मिलित रूप से पेरिफेरल कहा जाता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं और हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, वो होता है हार्डवेयर। अब इनपुट डिवाइस क्या होती है? वे डिवाइसेस जिनका प्रयोग उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डाटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट डिवाइस से उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के बाद इसे मशीनी भाषा में
परिवर्तित करती है और इस परिवर्तित मशीन की भाषा को सीपीयू के पास भेज देती है, वो आपको आउटपुट के रूप में दे देता है। ठीक, फिर आता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं? अब कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेस हैं। अभी हम लोग इनपुट डिवाइसेस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कितने प्रकार की इनपुट डिवाइस होती हैं, कितने प्रकार के आउटपुट डिवाइस होती हैं, और हर एक इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको नॉर्मल चीजें बताएं जो सबको मालूम होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा समझाने की चीज़ नहीं बची थी। बस आपको ये पता होना चाहिए क्षमता के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, और इनपुट डिवाइस से क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस से होते हैं। इनपुट का काम क्या हुआ, आउटपुट का डिवाइस का काम क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस कितनी है, क्या नाम है, उनको उपयोग कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।